सीधा लिए चलेंगे आपको जयपुर, जहां पर संविधान हत्या दिवस मना रही है भाजपा और एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। क्योंकि आपने देखा इस देश को हजारों सालों की गुलामी का दंश झेलना पड़ा था। कभी इस देश में हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए, तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के नागरिकों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हर संघर्ष का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे और देश को आजादी दिलाने का काम भी किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसमें सभी लोग थे, पूरा जन था, उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और उनकी आजादी की लड़ाई से पहले कुछ आधारित मूल्य थे जिसके लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो चाहते थे हमारे संविधान हो, हमारे संविधान के हिसाब से हम काम करें, हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी से रहे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने यातनाएं झेली थी, उन यातना इस तरह की थी और देश की आजादी में भी उनका जितना बड़ा योगदान था। मित्रों, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहता हूं कि उनके जो सपने थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने अपने जीवन में पूरे नहीं हुए। वो अगर लड़ाई लड़े तो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिससे आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से संदेश दे सके, आने वाली पीढ़ी को वो बता सके। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी के वो दीवाने जिन्होंने कुछ नहीं सोचा। कभी कभी मैं कहता हूं कि किसी मां से पूछा था, आपके 4 बेटे हैं, चारों के चारों बेटे आपके शहीद हो गए, आप क्या कहना चाहती? उन्होंने कहा अगर 5वां बेटा भी होता तो उसको भी अगर मां भारती के लिए शहीद हो जाता तो मुझे कोई चिंता नहीं। इस तरह की आजादी के लिए जो हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जो प्रेरित करते थे, आजादी मिली। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिल गई, इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हर देश का हर नागरिक ने कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो भी नहीं मानी। उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से तुष्टिकरण के आधार पर देश को चलाना चाहा, जो देश जिस राष्ट्रवाद की धारा से चलना चाहिए था वो नहीं चला, तो देश के हमारे उस समय के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया। और विरोध किया था कोई वो अपने काम के लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वो तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने विरोध दर्ज कराया कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निषाद नहीं चलेंगे। और मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये लंबी फहरिस्त है जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और जब देखा कि ये स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी दल का भी गठन किया और उस दल का गठन करके उन्होंने कहा कि देश जो चलेगा वो हमारी खुद की नीतियों से चलेगा, राष्ट्र की नीतियों से चलेगा और राष्ट्रवाद को लेकर के चलेगा। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा इस कांग्रेस ने इसी तरह का काम किया है। और आपने देखा 25 जून 1975 को उन्होंने आधी रात को आपातकाल लगाकर हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। लोग कहते हैं, आज मैं देख रहा था कपूरचंद पुलिस जी का लेख था, उसमें था कि मैं उस दिन लाडनू में था, मुश्किल से आकर के मैंने घर पहुंचा, जयपुर में पहुंचा और पता लगा कि उससे पहले तो कई जो विरोध के नेता थे, अखबारों के मालिक थे, पत्रकार थे, संपादक थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, आपने देखा जिस तरह से उनके खिलाफ जो उन्होंने जिस तरह की घटना हुई, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों ने उस समय जिस तरह का काम किया और उस लोकतंत्र
में जो घटना घटी उसका विरोध किया। इन्होंने 18 महीने, 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने तक उन्होंने जेल की यातनाएं सही। उनको किस तरह से परेशान किया गया। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत नाजुक मोड़ में इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। और मैं कहता हूं कि आपकी वो मजबूती करने और एक नई दिशा देने का काम जो आपने किया था, आज हमारा लोकतंत्र उसी स्तंभ पर खड़ा है। आपके द्वारा जो नींव एक बनाई गई थी, उस नींव के ऊपर हमारा लोकतंत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। आपातकाल हमारे लोकतंत्र के इतिहास पर काला धब्बा है। तभी कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। प्रमुख नेता जहां थे वही जेल में डाल दिया गया, उन्हीं जेल में बंद कर दिया गया। और अडवाणी जी, अटल जी बेंगलुरु में थे, उन्हें वहीं जेल में बंद कर दिया गया था। मीसा, डीआईआर जैसे कानूनों को दमनकारी बनाया गया। न्यायपालिका को मजबूर किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, मौलिक अधिकारों का दमन किया गया। इस तरह से देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। किसी की सुनवाई नहीं हो सकती थी, कोई बाहर नहीं आ सकता था। ऐसे में हजारों लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। ये सेनानी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं कहना चाहता हूं आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे लोकतंत्र सेनानियों के पास बैठना चाहिए, उनके संस्मरण सुनने चाहिए। एक दिन मैं घनश्याम जी भाई साहब के पास बैठा, इन्होंने कई बात इस तरह की सुनाई। हमको उनके संस्मरण सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में ये बातें आ गई कि हमारे देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत करने वाले लोगों ने किस तरह से मजबूती प्रदान की। देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ पंगु हो जाए। न्यायपालिका को मजबूत बना दिया गया। कार्यपालिका की ओर से कोई विरोध किए जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। देश की संसद में एक दो स्वतंत्र सांसदों को छोड़कर अन्य कोई बोलने वाला नहीं था। जिन जनप्रतिनिधि आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें जेलों में ठूस दिया गया था। 1,40,000 लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से जेल में 19 महीने तक कैद रखा और अनेक लोकतंत्र सेनानियों को अमानवीय यातनाएं भी सही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, हमको घर की कितनी चिंता होती है। हम कहीं 1 महीने 2 महीने के लिए यात्रा करने भी जाते हैं, फिर भी घर की कितनी चिंता रहती है। मैं नतमस्तक हूं हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जिस तरह का 19 महीने, 20 महीने और 21 महीने तक परिवार छोड़ा। कईयों के तो परिवार बिखर गए, परिवार टूट गए। जो पढ़ने वाले थे उनको शिक्षा नहीं मिली, जो लोग रोजगार को पाने वाले थे उनको रोजगार नहीं मिला, जो परिवार में ठीक तरह से काम करते थे उनको भी देख देख करके, उनको 1 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई, उनको भी जेल में ठूस दिया गया। अगर 3 भाई हैं और तीनों अगर जेल में चले जाएंगे, परिवार की परवरिश कौन करेगा। लेकिन मैं धन्य देना चाहता हूं आप सभी लोकतंत्र सेनानियों को कि आपने वो परवाह भी नहीं की और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, भारत